बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सनातन धर्म कॉलेज ब्यावर के बहाने राजस्थान में नशे के कारोबार की बात की जाए। उड़ता पंजाब का पीछा कर रहा है राजस्थान। पीढ़ियां हो रही हैं बर्बाद और हम गर्व कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम पांडु हैं। नशीली दवाओं और सूखे नशे के मामले में राजस्थान अब पंजाब का पीछा कर रहा है। विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक और बड़े स्कूलों से लेकर छोटे स्कूलों तक नशे ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर दर्जनों बार मैं अपने ब्लॉग लिख चुका हूं। हम पत्रकार कलम घिसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, अगर किसी फिल्म के मुताबिक हम में से किसी एक कलमकार को एक सप्ताह के लिए सत्ता सौंप दी जाए तो हम हर किस्म के माफियाओं की कमर तोड़कर उनको 12 तड़ी के पीछे उल्टा लटका सकते हैं। मगर सत्ता तो उन महान नेताओं और अधिकारियों के हाथ में है जो सस्ती और घटाई दरों पर मासिक किस्तों में बिके हुए हैं, जो माफियाओं के भरोसे अपनी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो इतने निकम्मे हैं कि अपनी अगली पीढ़ी को बर्बाद करने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे। उड़ता पंजाब के बाद अब राजस्थान दूसरी उड़ान पर है। ब्यावर के सनातन धर्म कॉलेज एसडी कॉलेज के नाम से मशहूर है। इस पुराने हॉस्टल में नशे में इस्तेमाल हुई बेशुमार सामग्री की खबर पढ़कर लगा कि यह हाल तो राजस्थान के हर स्कूल कॉलेज का है। खासतौर से अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद और आसपास के कस्बों में खुलेआम युवा नशेबाजों की टोलियां आपको नजर आ जाएंगी। अजमेर के बाद कोटा, सीकर, बीकानेर और गंगानगर इस तरह के सूखे और दवाओं के नशे के शिकार बन चुके हैं। मैं लगभग 30 साल से पुष्कर और अजमेर में नशा माफियाओं के विरुद्ध लिखता रहा हूँ। न्याय, नवज्योति, सुराग समाचार, जी न्यूज़ कई चौंकाने वाले खुलासे करता रहा हूँ। कई बार तो मैं माफियाओं के नाम, ठिकानों और फ़ोन नंबर्स तक छाप चुका हूँ। इस एवज में उल्टा मुझे पुलिस और माफियाओं के पलटवार का शिकार होना पड़ा। मगर उस सरकार और पुलिस विभाग को क्या कहा जाए जो अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह हर सत्ता काल में इन माफियाओं के फेंके टुकड़ों पर पलता है। मेरी इस बात का पुलिस के कई उच्चाधिकारी मेरे साथ हर साक्षात्कार में इस बात को का औपचारिक या अनौपचारिक रूप से समर्थन करते हैं, परंतु वे भी विभाग में निचले स्तर पर फैली इस गंदगी के आगे लाचार नजर आते हैं। अखबारों में जब भी इस संदर्भ में कोई खबर छपती है, स्थानीय विभाग के अधिकारी छोटा सा वर्जन देकर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर लेते हैं। खबर के अंतिम हिस्से में 4 लाइन छपने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मित्रों, हमारी पीढ़ियां नपुंसकता के अंधकार में बढ़ रही हैं, निराशा और कुंठाओं में आत्महत्याओं की तरफ दौड़ रही हैं। नशे का काला कारोबार बेखौफ होकर इनका पीछा कर रहा है। उस सत्ता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो तंबाकू के पाउच पर लिखवा देती है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, सिगरेट के पैकेट्स और शराब की बोतलों पर छपवा देती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस इतना ही दायित्व सरकार का। यदि कोई सामग्री इतनी खतरनाक है, जहरीली है, तो उसके उत्पादन की इजाजत क्यों नहीं इनके उत्पादन पर ही रोक लगाई जाती है। सरकार का चेहरा भले ही कोई सा हो, सनातनी या कोई और, किसी भी दल के सत्ता काल में खतरनाक नशे के खिलाफ कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। हम गोवंश की रक्षा के नारे लगाते हैं, कटने के लिए ले जा रही गायों को बचाने में, खून बहाने में नहीं चूकते, मगर ये भूल जाते हैं कि यह सनातनी सरकार हो या कोई और सरकार, हर राजपाट में बीफ, गौ मांस के स्लॉटर हाउस अनवरत चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीफ के सर्वाधिक स्लॉटर हाउस भारत में ही है। दोस्तों, शर्म की बात है कि गाय माता काटी जा रही है, उसका मांस बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है और हम नारा लगा रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। केवल नारा। क्या कभी हम वाकई गर्व से यह कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं? फिलहाल तो हम हिंदू शर्मसार हैं कि हम हिंदू हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।